या अल्लाह मेरे बच्चे को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आयशा, 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 ये हमारा बच्चा किस राह पर चल पड़ा? क्या बात है बेटा? क्या हो गया? कोई परेशानी है क्या? इतना परेशान कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें। आप क्यों उठ गई और कैसे आ गई यहाँ पर? तुम ये देख रहे हो ना, इसके सहारे चल के आई हूँ। अब तो मेरे पैर का दर्द भी ठीक हो गया है। बेटा बात क्या है ये बताओ तुम। अच्छा आप आराम से बैठ जाए, बताता हूँ मैं आपको। तुम भी बैठ जाओ मेरे साथ। नहीं नहीं अम्मी, मुझसे भी बैठने का बिल्कुल मत बोलिए। चाहते हुए भी नहीं बैठा जाएगा अम्मी, मुझे घबराहट हो रही है। अल्लाह अल्लाह, बेटा डरा क्यों रहे हो? 2 दिन से देख रही हूँ काफी परेशान हो। बात क्या है आखिर? ये देखिए, आप जिस परेशानी की बात कर रही हैं ना मुझसे, उसकी वजह बिल्कुल मेरे सामने है। ये रही। क्या मतलब है इसका? मतलब मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो मैंने हाथ उठाया मगर कोई असर नहीं हुआ इस पर। उसके बाद मैंने घंटों बिठाकर इसे समझाया लेकिन इसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने इससे कहा कि तुम समझ जाओ मगर नहीं, कहां समझाइए, वही रविश रखी। मैंने कहा कि हमारा खानदान इस तरह बिखर जाएगा। कहां, एक ना सुनी, इस कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। फिर मैंने नजदत की बेटी के साथ रिश्ता चलाया मगर वहां भी बात ना बन सकी। क्या चाहते हो तुम? हाँ, और क्या करूं मैं? क्या कमरे में बंद कर दूं और सीढ़ियां तोड़ दूं ताकि कहीं ना जा सको तुम? पता नहीं क्या चाहते हो, समझ नहीं आ रहा। बताओगे मुझे? बात को मत बढ़ाओ बेटा, जल्दी का काम शैतान का होता है। मत करो जबरदस्ती, सोचने तो दो इसे। क्या पता कोई और रास्ता निकल आए। नहीं अम्मी जान, नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलेगा। देख लीजिएगा, आप देखिएगा, ये खामोशी एक तूफान बनेगी और हमें अपने साथ बहा ले जाएगी। कैसा तूफान? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? सब जानता हूं मैं, सब समझ में आ रहा है मुझे। क्या जानते हो बताओ मुझे। छुपा क्या रहे हो मुझसे? बताओ बात क्या है? खुद बताओ इन्हें, बताओ ना, बताओ ना अपनी दादी को सब। आखिर इन्हें भी तो पता चले कि इनका पोता किस डगर पर चल रहा है, क्या गुनाह करने जा रहा है। इश्क हो गया है मुझे किसी से दादी। क्या कह रहे हैं उमर? सही कह रहा है, इश्क हुआ है उससे जिसका एक बच्चा है। सिर्फ यही नहीं, उम्र में भी कई गुना बड़ी है वो। या अल्लाह न रहम फरमा हम सब पर। तुम आखिर कह क्या रहे हो? वही जो आपने सुना है अपने कानों से। मोहब्बत का भूत सवार हो गया है। साहबजादे रेस्टोरेंट गए थे उसके साथ और मुतंजन खिला रहे थे उसे, जैसे 2 दिन बाद इसकी शादी है उससे। बाबा गामजे से मोहब्बत करता हूं। बेटा तुम कह क्या रहे हो? होश में तो हो। मोहब्बत की है, गुनाह नहीं किया मैंने। देखो बेटा, मैंने तुम्हें बार बार समझाया है, हाँ? अगर तुमने अपने नफ्स पर काबू ना पाया तो गुनाह होगा, गुनाह। बाबा, मोहब्बत करना गुनाह कैसे हो सकता है? मोहब्बत की बात करते हो तुम उसे जिसे जानते भी नहीं। कैसे मोहब्बत होगी तुम्हें? शैतान तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है और तुम उस पर काबू नहीं पा रहे। कोई भी नहीं बहका रहा मुझे। कुरान कहता है कि दिल और दिमाग का इस्तेमाल करो, जो मैंने किया। मैंने जब अपने दिल और दिमाग से पूछा बाबा, तो कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ मुझे। गामजे शादीशुदा नहीं है बाबा, और ना मैं हूं।
किसी ने भी कोई झूठ नहीं बोला, कोई भी किसी को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अब आप खुद बताइए मुझे बाबा, क्या गुनाह है इसमें?